बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होम मेकर सनिया में आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। मैं हूँ निदा साद। और यहाँ पर जो है मॉर्निंग की शुरुआत जब होती है ना, तो वो सुबह फजर के वक्त होती है। और उसके बाद जो है इंसान अपनी कुरान और तस्बीहात जो होती है ना, वो कर आकर जो है फिर मैं जो है ना लेट जाती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी मैं उठी थी, और एक प्रोडक्टिव डे आपका वही होता है जिसमें आपकी सारा दिन की रूटीन आपके जहन में हो और आपने क्या करना है, किस तरह लेकर चलना है। तो सबसे पहले जो है मैं अभी उठी थी, मैंने पानी पिया और अपने आप को जो है ना आपने डिहाइड्रेट लाजमी करना है, यानी कि गर्मी इस कदर है तो किचन में आकर ना मैं सबसे पहले वैसे भी हल्का जो है ना गर्म जो पानी होता है फ्रिज का रखा हुआ वो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैंने घर के जो काम होते हैं ना उसकी शुरुआत करी, और किचन में मैं आ गई थी। किचन में जो है सबसे पहले नाश्ता जो है मैंने वो बनाना स्टार्ट करा। बस जो भी चीज़ आपके माइंड में है ना, आप उसको लेकर अपने दिन को स्टार्ट करें। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है हमने कोई प्लानिंग नहीं करी हुई होती और दिन जो है हम ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो उसमें मैंने तो जो है बाज़ दफ़ा यही देखा है कि जब मैंने प्लानिंग नहीं करी हुई होती तो मुझे जो है ना, जब खाने के भी मेरा नहीं हुआ होता मसला हल, तो उसमें जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। यानी कि कभी कभार ना सोचने में पूरा पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है, और दोपहर का टाइम होकर जो है ना फिर शाम लग जाती है। तो इस वजह से जो मेरा रात का ताज़ा पकने का खाना होता है वो जो है ना, मेरी कोशिश होती है मैं दोपहर चार साढ़े चार तक जो है ना पका कर रेडी कर लूँ। तो बस इसके बाद जो है ना यहाँ पर अभी जो मैंने डिसाइड करा था आगे वो आप लोगों को बताती हूँ। पर यहाँ पर जो है ना मैं अपने किचन का जो मेरा काउंटर टॉप है उसको ना मैं एट अ टाइम जब जब मुझे मौका मिलता है ना मैं साफ़ करती हूँ। और डिटेल की देखें सफाई वो यही आपकी रोज़मर्रा की होती है। जो डिटेलिंग पूरी होती है वो जाले वगैरह हो गए और झड़ाई वगैरह हो गई, वो एक अलग है, वो हफ्ते में जो है 1 से 2 मरतबा करती हूँ। पर ये जो मेरा काउंटर टॉप है और इस पे मैंने जितनी चीज़ें रखी हुई है ना वो इसी तरह है कि मैं इसको जो है ना हल्के से कपड़े से साफ़ कपड़े से जो है साफ़ करके उसके ऊपर जितनी मैंने चीज़ें रखी हुई है उनको मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर काउंटर टॉप जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो जब मैसी होता है जब मैं खाने वगैरह पका रही होती हूँ, नहीं तो जो है मेरे किचन में ना नाश्ता बनाते बनाते भी जो है ना मेरी चीज़ें वो सारी क्लीन रहती हैं। वो बस आपकी आदत के ऊपर होता है। अगर आप जो है ना अपने चूल्हे को, मेरी तो यही आदत है कि मैं ना पहले मेरा जब चूल्हा साफ़ होता है ना ऊपर का सारा, तो मैं उसके बाद जो है मेरा दिल होता है मैं अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पर जो है नाश्ते वगैरह से हम लोग अभी फ्री नहीं हुए थे, आप लोग देख सकते हैं मेरे हस्बैंड का जो है नाश्ता भी रखा हुआ है। बस ये बर्तन रखे हुए थे तो सारे ना भी थोड़े जो इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद जो है मैं बर्तन जो है वो वॉश करूँगी। यानी कि अभी ये नहीं कि थोड़े से जमा हुए तो बार बार मैं धोती रही। आपने अपने दिन को ना बहुत हिसाब से लेकर चलना है। अगर मैं इस वक्त बर्तन धोने में टाइम वेस्ट करती तो बाकी ना मेरा नाश्ता भी ठंडा होता और फिर मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे होते। तो जब वो चले जाएंगे घर से खैर के साथ काम पर, तो उसके बाद जो है ना बाकी जो मेरी रूटीन होती है मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। तो नाश्ते के बर्तन जो है वैसे भी मेरे हेल्पर धोती है, तो उसके लिए जो है मैंने बस रखे, कोशिश होती है मैं ख़ुद भी थोड़े बहुत जो बर्तन है वो हाथ के हाथ धोती रहूँ। तो अब यहाँ पर जो है बेड सेट करना ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। कभी कभार ऐसा होता है अगर मेरे हस्बैंड जैसे शावर लेने गए हुए हैं तो उस वक्त भी जो है मैं रूम को ना क्लीन कर लेती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा जिस दिन मैसीनेस नहीं होती। वरना बाज़ औक़ात यही होता है कि आप रात को साफ़ करके भी रूम को उठेंगे ना तो सुबह तक आपका रूम जो है ना वो सारा मैसी हुआ होता है। तो पता नहीं ये कुछ कुदरती बात है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है वो बेड सेट करा, और ये चादर मुझे इस कदर पसंद आई हुई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इंशाल्लाह मेरा दिल है इसी तरह की ना 3-4 चादरें और लूँगी, और फिर वो है कि बेडशीट्स का ना एक फेर बन जाएगा। और अभी रमज़ान में जो ली थी वो सारी ना बहुत ज़्यादा फेट हो गई हैं, या तो कुछ मुझे लग रहा है सरफ़ का इशू है, क्या चीज़ है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है बेड सेट करते हुए जो पिलो कवर जो है मैं उनको जो है जो अंदर के साफ़ होते हैं ना उन्हें फ़िलहाल मैं उसी तरह छोड़ देती हूँ जब चादर वगैरह चेंज हो रही होती है। और जब मुझे अंदर के चेंज करने होते हैं ना उसके ऊपर फिर दूसरे जो है वो पिलोज लगाकर फिर उसके ऊपर जो है बेडशीट वाले चढ़ा देती हूँ, या 2-2 3-3 एक्स्ट्रा होते हैं उसको जो है ना ऊपर मैं ज़रूर जो है पिलो कवर को जो है वो चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से ना अंदर वाले जो पिलो कवर है वो ख़राब नहीं होता, और इस तरह से आपकी जो क्लीनेस है ना वो सही रहती है। यानी कि पिलो एक ऐसी चीज़ है, मेरा दिल होता है कि ये जो है ना हर वक्त, यानी कि जब आप बेडशीट कभी कभार हमारी 3 से 4 दिन की भी चल जाती है, पर मेरा होता है कि 2 से 3 दिन में जो है पिलो कवर आपके चेंज हो जाएं, क्योंकि इससे जो है ना आप मैं कहती हूँ कि कभी भी मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और मुझे होता है इसी वजह से ना फिर मैं 2 से 3 दिन में अपनी बेडशीट भी जो है वो उठा लेती हूँ।
तो यहाँ पर आजकल ना मैं कहती हूँ कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जो है वो दिन लंबे हो जाते हैं और इन्हीं दिनों में जो है ना गर्मियों में काम करने का मज़ा आता है। यानी कि जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दी के दिनों में ना दिन बहुत छोटे होते हैं और नमाज का भी जो टाइम होता है ना वो बहुत करीब करीब आ रहा होता है, तो आपको घर के जितने काम होते हैं ना मैं कहती हूँ वो करने का मौका भी नहीं मिलता और रात हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में ये होता है कि आपके पास एक लंबा दिन होता है, आप सुबह उठें फजर के बाद, और फजर भी आजकल जो है वो 4 तक टाइम दाखिल हो रहा है, तो इस वजह से ना ये होता है कि आप फजर पढ़ें अपनी। और मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या मदरसा गोइंग हैं आपके बच्चे, तो उस वक्त जो है आप सुबह उठ के अपनी रूटीन बहुत अच्छे से जो है हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हुई हुई हैं, इस वजह से जो है मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। और लेट भी उठना ये है कि 11 या 10:30 पे जो है मैं उठ जाती हूँ। और साथ साथ जो है फिर जो दिन के काम होते हैं उसकी शुरुआत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रात का फैलावा होता है ना, वो मेरी कोशिश होती है कि रात को ही जो है ना उसको मतलब निपटा कर और फिर जो है वो सोया जाए। पर मैं कहती हूँ हर तरह की रूटीन ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप गर्मियों में भी और सर्दियों में भी जिस तरह से काम लेकर चल रहे हैं, बस आपको जो है वो अपना काम ना निपटाना आना चाहिए, यानी कि आपको हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप काम को हैंडल करते हैं और मैनेज किस तरह होती हैं आपकी सारी चीज़ें। यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। यानी कि अगर मैं सुबह 10:30 बजे उठ रही हूँ तो मुझे पता है मैंने अपने काम को कैसे मैनेज करना है। अगर मेरा काम सुबह 6 बजे स्टार्ट होने का है और अगर मैं 10 साढ़े 10 पे उठ रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ। तो हर घर की अपनी एक रूटीन होती है। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलें कि मैं कह रही हूँ कि 10:30 पे उठना है तो 10:30 पे उठ के जो है आप लोग अपनी रूटीन शुरू करें। हालांकि बहुत जो है जिनके हस्बैंड्स ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, जिनका काम होता है, तो उनके हस्बैंड जो है 7:30-8 बजे भी घर से निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने अब्बू को यही देखा है, उनकी जो है बैंक की जॉब थी और वो जो है 7:30-8 बजे जो है वो मैक्सिमम घर से निकल जाते थे। तो मेरी अम्मी के यहाँ जो है ना, हम लोगों के यहाँ फिर जो दिन की शुरुआत होती थी वो सुबह 7 साढ़े 7 पे ही हो जाती थी। यानी कि जब हम लोग स्कूल जा रहे होते थे ना तो उसी वक्त से ही जो है वो दिन शुरू हो जाता था। फिर उसके बाद अब्बू के जाने के बाद, हम लोग के स्कूल के जाने के बाद, जैसे कि सब माओं का होता है घर में खाना पकाना, जो सारी नॉर्मल रूटीन होती है वो शुरू होती है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी देर से काम पर जाते हैं, इस वजह से जो है मेरा दिन अगर 10 साढ़े 10 पे भी शुरू हो रहा है और मैं काम को मैनेज कर रही हूँ तो ये जो है ना मैनेजमेंट के ऊपर सारा होता है। तो बस इस हिसाब से जो है जो चीज़ें होती हैं हम अगर करेंगे ना तो हमारा जो दिन है वो प्रोडक्टिव भी गुजरेगा और मैनेजमेंट के हिसाब से जो है ना सारी चीज़ें परफेक्ट होती चली जाएंगी। अच्छा, जब मैं कमरा अपना क्लीन कर रही होती हूँ ना, जो चीज़ मेरे हाथ में आती है, यानी कि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी जो है मैं ये ड्रॉर देख रही हूँ तो इस पर मैंने यही सोचा इंशाल्लाह इस पर जो है ना मैं शीट वगैरह बिछाऊँगी ताकि जो है ना इसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट और क्लीननेस जो है ना वो आ सके। अभी जो है मुझे ये खुद ना मतलब बहुत मैसी लग रही थी, इस वजह से जो है मैंने इसको ठीक करा और यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें रखने की होती हैं मैंने उनको जो है रख दिया है। पर इस पर जो है जब कार्ड शीट वगैरह बिछ जाएगी तो ये चीज़ जो है ना वो और अच्छी और जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाएगी। यानी कि चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करते हुए और अपनी चीज़ों को, यानी कि आपको पता है कि आपके घर में किस तरह से चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, वो सब आपका काम है। अच्छा, पूरे दिन में ना कोई ये एक काम ऐसा करें, यानी कि आपकी जो चीज़ें हैं ना उसमें आपको पता हो कि आपने उसकी डीप क्लीनिंग लाजमी करी है। यानी कि आज जो है ना मेरे जहन में ये था कि ये जितनी भी जो है मेरी बच्चियों की शादियों वाली जूतियाँ हैं ना, हम इसको जो है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्लाह भला करे, मेरी बेटी का अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे, उसने मुझे है नमाज के लिए मुझे भेजा और ख़ुद जो है ना वो लग गई यहाँ पर कामों पे हेल्पर के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद करें, या जो है आपके अंदर इतना जो है ना तरीका सलीका होना चाहिए कि आप हेल्पर के साथ मिलकर भी जो है उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो मैं जो है नमाज़ पढ़ने लग गई। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें ना इसने जो मतलब इसके शूज़ और स्लीपर्स थे ना वो सारे जो है शादी वाले इकट्ठे और साफ़ सुथरे करके जो है वो रख दिए। तो बस और क्या चाहिए। तो इस तरह जो है ना आपकी हेल्प भी हो जाती है। आपने बेटियों को इस तरह की परवरिश देनी है और इस तरह का जो है ना उन्हें तौर तरीका सिखाना है कि आपके भी काम आ सकें और अगले घर जाकर जो है वो अपने भी काम को जो है वो तौर तरीके को सही से मैनेज करें। तो यहाँ पर अभी इसके बाद अभी जो है दिन में आप लोगों को बताऊँ, अगर मैं लिटरली सुबह 10:30 पे भी उठी हूँ और मैंने 11:30-12 पे नाश्ता बनाया ना, तो ये दोपहर के 3 साढ़े 3 का आई थिंक टाइम था। मैंने टाइम को जो है वो कैप्चर नहीं करा। फिर इसके बाद जो है ना मैं संडे को धोबी आता है हमारे घर, तो हस्बैंड के कपड़े आए हुए थे, मैं अम्मी के घर चली गई थी तो मैंने ये नहीं रखे थे। तो संडे जो है, संडे वैसे भी जो है ना थोड़ा सा छुट्टी वाला डे होता है, उसमें जो है होता है कि आप कुछ रिलैक्स कर सके। तो मैंने संडे को इस तरह का कोई काम नहीं करा था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के सूट हैं और धोबी वाले जो जोड़े आते हैं ना, इनको मैं इस तरह करके जो है वो हैंग कर देती हूँ। यानी कि हैंगिंग जो है ना वो इस तरह की होती है कि वो जो है बिल्कुल एक तौर तरीके से ना रखी जाए तो वो चीज़ सही होती है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे, इसको जो है मैंने सेट करा और फिर मैं किचन में आ गई। यानी कि अभी जो है वो दिन इतना लंबा है कि यहाँ पर हमारे दिन में ना भी समझे मैंने 3 से 4 घंटे वो यूज़ करे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पीछे आप देखें मेरा इतना सारा जो
है वो काम हो गया है। तो जब तक मैंने जैसे आप लोगों को कहा टाइम मैनेजमेंट और आपका एक तौर तरीका और जो चीज़ आपने सोची हुई है ना दिन के हिसाब से आपने वो करनी है ना, तो वो फिर आपका जो दिन है ना वो परफेक्ट गुजरता है। यानी कि आप ऐसे ही सुबह उठें और आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना हो, आपने करना क्या है, तो समझे वो दिन जो है ना वो आपके लिए वेस्ट है। तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं जिसमें आपने जो है कोई ऐसे काम करने, तो जिससे दूसरों का भला हो सके, किसी के लिए कुछ अच्छा थोड़ा बहुत करें और साथ में जो है वो अपने लिए भी अच्छा करते चले जाएं। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने जाना था बारबेक्यू पार्टी में, साथ में जो है मैंने यहाँ पर मसाला लगाया और टिक्का जो है वो पार्टी है, जैसे कि आप लोगों को पता है बकरीद गुजरी है, तो बकरीद के बाद जो है वो टिक्का पार्टी तो जो है वो सबकी तरफ चलती है। तो यहाँ पर मैंने जो है टिक्का मसाला सारा इस पर लगाया, कुछ घर का था, थोड़ा बहुत बाज़ार का लगाया और इसको जो है अच्छे से फिर हम लोग मैरिनेशन के लिए जो है ना छोड़ देंगे। और मैं जो है इसके अंदर जो धनिया होता है ना कुटा हुआ वो ज़रूर डालती हूँ, इससे जो है बहुत अच्छी जो है वो खुशबू हो जाती है। तो मेरा दिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से जो है वो परफेक्ट गुजरता है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें और जिस तरह से जो है तौर तरीका और एक समझ दी हुई है ना, उस हिसाब से जो है घर जैसे भी चलते हैं ना आपके, आप जिस तरह चलाते हैं वो आपकी अपनी समझ बूझ के ऊपर ही होता है। तो बस थोड़ी सी परफेक्शन इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत होती है और परफेक्ट जो है वो अल्लाह की ज़ात है, कोई ना कोई खामी और कमी जो है वो किसी ना किसी में ज़रूर होती है। तो मैं भी जो है वो गलती का जो है एक ख़ता का इंसान जो है वो पुतला है और कुछ ना कुछ जो है वो गलतियाँ होती रहती हैं। उसी गलती को जो है हम अपनी करेक्शन के लिए जो है ना वो आगे दिन में दूसरे जो है वो नए तरीके से जो है वो नेक्स्ट डे की शुरुआत करते हैं। यानी कि हर एक नया दिन जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर जो है टिक्का जो बारबेक्यू का जो मसाला था मैंने वो लगाया था टिक्कों पे और अभी जो है हल्का हल्का सा इसको जो है ना मैंने बस टेस्ट करना था, कुछ समझना था कि इसका मसाला कैसा है। तो बस इसको जो है मैंने छुरी ली और एक ये जुगाड़ू वाला जो एक होता है ना जुगाड़ के, जिसको आप कर यानी कि चेक कर सकते हैं मसाले को, तो ये वो चीज़ और इससे पता चल जाता है। तो हल्का हल्का कच्चा पक्का जो है ये टिक्का हमारे हो गए थे, तो इसको जो है मैंने टेस्ट करा था। अच्छा, शामी कबाबों का मैंने एक दिन पहले ही जो है वो यानी कि इतवार को इसका जो है ना सारा मैंने ये गोश्त को चढ़ा दिया था दाल रख कर और इसको जो है मैंने आज बना लिया। आगे जो है मेरे घर में दावत है, इस वजह से जो है जो चीज़ें हैं ना मैं साथ साथ यानी कि 2-3 दिन से पहले 2-3 दिन पहले से ही जो है वो प्लानिंग करके चल रही हूँ। एक जो है मेरे मेन्यू में शामी कबाब होंगे, साथ में जो है निहारी होगी, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं पहले से बना कर रख रही हूँ। निहारी जो है मैं कच्ची पक्की जैसे जो है ना उसको कर लूँगी, मतलब गोश्त वगैरह मैंने डन पूरा कर दिया है और इस पर जो है ना मैं जो हमारा आटा होता है वो बाद में डालूँगी ताकि फ्रेश हो सके और बघार भी जो है वो उसी वक्त करूँगी। साथ में आप जो काम करते जाएं उसका जो फैलावा है और जो खलारा है ना वो आपने हाथ के हाथ समेटना है। यानी कि आपने इस चीज़ पे ना डिपेंड नहीं करना किसी पे। इस चीज़ पे मैं हरगिज़ भी ना अपनी हेल्पर पे डिपेंड नहीं करती कि वो इस चीज़ को समेटे। ये जो मेरा काम है ना मैं इसको जो है हाथ के हाथ करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। शामी कबाब यहाँ पे हमारे डन हो गए थे, 3 से 4 मेरा इरादा था तलकर जो है देखूँगी और देखती हूँ कि ये कहीं से खिल तो नहीं रहे या सही है बिल्कुल क्या इनका टेस्ट है। तो यहाँ पर बाकी जो है मैंने रख दिए थे दावत के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे। तो साथ में जो है आपने अपना भी ख्याल रखना है, आपका चाय पानी जो भी है नाश्ता वो मतलब स्किप ना करें। दोपहर का खाना जो है वो बिल्कुल ना छोड़ें। जो थोड़ा बहुत है यानी कि आधी चपाती भी जो है वो लें ताकि आपके अंदर जो है ना वो हिम्मत और ताकत रहे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए शाम में ये बेकरी आइटम्स कुछ आ गए थे, तो मैंने सोचा इसको निकाल कर बच्चों को देती हूँ। और हर चीज़ की प्रेजेंटेशन और एक तरीका जो है ना वो आपने मतलब आजमाना है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही मतलब कर बॉक्सेस समेत जो है वो बच्चों के आगे नहीं देना, ताकि अगर जो आप तरीका कर रहे हैं जो चीज़ कर रहे हैं वो बच्चे आपको जो है वो कॉपी करते हैं। यहाँ पर घर के लिए मैंने टिक्कों के मसाला जो लगाया था थोड़ा सा रोका था और इसको जो है मैं पतीली में भून रही हूँ ताकि मेरा जो खाना है ना वो बिल्कुल ऐसा हो सहूलत वाला, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे दिन में जो है वो काम करे हैं। इस वजह से अपना खाना यानी कि मैरिनेशन करके हमने बस टिक्कों को जो है वो हल्का हल्का सा इनको हमने बुनाई कर दही वगैरह डालकर तैयार करना था। यहाँ पर जो है चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता एक प्रोडक्टिव डे में। तो यानी कि मैंने अपना जितना काम करा उसकी जो है ना सारी जो मेहनत और उसका जो एंड का एक टाइम होता है ना वो ये होता है कि उसका फल के एक कप अच्छा सा चाय का मिल जाए। तो जो चाय के शौकीन है वो ज़रूर यहाँ पर थम्स अप करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। यहाँ पर जनाब मैंने अपनी जो है वो चाय पी और इस मज़ेदार सी चाय के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।